डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी जो कक्षा 9th है उसका जो गणित सब्जेक्ट है उसका भी हम सेशन नंबर 1। सेशन नंबर 1 कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 2 दैट इज बहुपद का। तो देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संख्या पद्धति के बारे में, क्लियर, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सब सीखा। हमने सीखा परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हम संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने किसके बारे में सीखी थी? संख्याओं से रिलेटेड सीखी थी। जैसे हमने घातांक भी सीखे थे। तो ये सभी हमारा चैप्टर 1 में होता था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 किसके बारे में है? चैप्टर 2 है किसके बारे में? बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो इस सेशन में हम बहुपद के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि बहुपद एक्चुअली में होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से हमें बहुपद के क्वेश्चंस आगे को देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बहुपद है उसकी परिभाषा क्या है, अर्थात बहुपद से आप क्या समझते हैं। तो प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक एक्सप्रेशन को बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल कह सकते हैं। आप एक बात बताइए, आप जब मैथ्स पढ़ते हैं या फिर मैं कहूँ गणित पढ़ते हैं, तो आप गणित में कुछ 3 प्रकार का गणित पढ़ते हैं। नंबर 1 होता है आपका बीजगणित, नंबर 2 होता है आपका अंकगणित और नंबर 3 होता है आपका रेखागणित। क्लियर? देखिए, बीजगणित जहाँ x y z के टर्म्स आ जाते हैं वो सब ऑलमोस्ट बीजगणित में आता है। अंकगणित में कॉन्स्टेंट्स आते हैं और रेखागणित में सब कुछ रेखाओं से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से हमारा बीजगणित से आप समझे। तो प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध यदि हम कई पदों के व्यंजक का एक्सप्रेशन करें, फिर कई पदों का एक्सप्रेशन करें, तो वो जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है? हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है, अर्थात हम उसे बहुपद कह सकते हैं। समझने के लिए आप ये देखिए कि जो हमारे एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स हैं वो होते क्या हैं, हमारे जो बीजीय बहुपद हैं वो होते क्या हैं। देखिए, चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजीय बहुपद कहते हैं। चर तथा अचर, चर राशि देखिए x चर राशि हो गई, अचर मतलब 8 हो गई। इन दोनों को हमने क्या किया? शामिल किया, एक दूसरे के साथ जोड़ा, तो हमें जो ये पद मिला, ये मिला, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन हमारा किसका है? यही एक्सप्रेशन हमारा बहुपद है। क्लियर? कैसा बहुपद? बीजीय बहुपद। क्लियर? तो इससे हम ये चीज समझते हैं कि जो हमारे चर और अचर बहुपद को शामिल करने से हमें जो पद प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम बीजीय बहुपद कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके ये हो गए। अच्छा, अब बात आती है कि जो बीजीय बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः जो हमारे बीजीय बहुपद हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अचर बहुपद और चर बहुपद। तो अब हम समझ लेते हैं कि अचर क्या होते हैं और चर क्या होते हैं। देखिए, अचर बहुपद क्या होते हैं, सबसे पहले हम वह समझेंगे। अचर बहुपद बेसिकली बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, वह अचर बहुपद कहलाता है। देखिए, अचर से मतलब ही है जो चर ना रह सके, मतलब जो फिक्स्ड रहे। तो किसी भी बहुपद का वो पद जो हमेशा स्थिर रहता है उसी को हम अचर बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3x + 5 है, 2x - 2 है, इनमें जो 2 और 5 हैं वो क्या है? वो अचर बहुपद हैं, क्योंकि इनका जो मान है हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा 2 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये किस में आएगा? अचर बहुपद में आएगा। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं। ये चीज़ भी आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अचर बहुपद जो है सिर्फ वास्तविक होते हैं या काल्पनिक होते हैं, वो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। दूसरा, अचर बहुपद का घात जो है वो क्या होता है? 0 होता है। ये चीज़ भी आप समझ लीजिए कि इसकी जो घात होती है, इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? 0 के बराबर होती है। अब बात आती है हमारे चर बहुपद क्या होते हैं।
तो बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहे उसको हम चर बहुपद कहते हैं। अर्थात फॉर एग्जाम्पल आप देखिए x² + 5x + 2, यहाँ पे x क्या है, एक चर बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो मान है हमेशा बदलता रहेगा। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जो चर बहुपद है वह कभी भी काल्पनिक नहीं होता है, वह वास्तविक होता है। और चर बहुपद को हम x, y या z के द्वारा सूचित करते हैं। ABC से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ABC से, LMN से भी कर सकते हैं। बस अल्फाबेट से करते हैं। किससे करते हैं? अल्फाबेट से करते हैं। क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि यदि हमें कोई बहुपद दिया हुआ है तो हम उस बहुपद की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एवं धनात्मक पूर्णांक होता है, घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। समझ में आया? यदि कोई भी व्यंजक है, यदि उसके सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक है तो वह जो व्यंजक है वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। मतलब ये कि यदि किसी व्यंजक, कोई व्यंजक है, उसकी जो घात है वो या तो भिन्न हो या फिर ऋणात्मक पूर्णांक हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, यदि इन तीनों में से वो कुछ होगी तो वह व्यंजक जो होगा वो बहुपद नहीं कहलाया जाएगा। क्लियर? अगली चीज ये समझिए, देखिए जैसे ये है, ये क्या है? ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि x का घात धनात्मक है, यह भी बहुपद है। ये √x + √2 ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1/2, मतलब एक भिन्न है। और हमने ये पढ़ा कि यदि x की घात यदि भिन्न हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। ऐसे ही देखिए, क्वेश्चन है 2 + x⁻² यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है x की पावर, तो ये भी हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की घात कैसी है? ऋणात्मक पूर्णांक है, या फिर कह सकते हैं ऋणात्मक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो समझ में आया? कोई भी व्यंजक जिसके सभी पदों का जो घात है वो यदि धनात्मक पूर्णांक होगी तो वह जो व्यंजक है वो बहुपद कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको नीचे दिए गए प्रश्न को देखना है और वहां पे आपको बहुपद की घात ज्ञात करनी है। आपका प्रश्न एक ये है और एक ये है। तो देखिए, तीसरा आपका ये रहा। तो देखिए, x⁵ - x⁴ + 3। क्लियर? यहाँ पे बहुपद की हमें घात ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमेशा देखते हैं कि जो चर है हमारा उसमें अधिकतम पावर किसकी है। तो हमने देखा एक तो 5 है, एक 4 है। 5 बड़ा या 4? ऑब्वियसली हमारा 5 बड़ा, इसीलिए चर की अधिकतम घातांक कितनी हुई? 5 हुई। तो बहुपद की घात क्या हो गई? बहुपद की घात भी 5 हो गई। समझे? मतलब चर की जितनी अधिकतम घात होगी वही पूरे बहुपद की घात होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2y⁻2, y⁻3, y⁻8 सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर? ये देखिए, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 × x⁻0। क्लियर? तो घातांक क्या है इसका? 0, इसीलिए जो बहुपद है उसकी घात भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि जो हमारे बहुपद हैं उनकी घात से हम क्या समझते हैं। बहुपदों में चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बहुपद है तो उसमें जो चर का महत्तम घात होगा, सबसे बड़ा घात होगा, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यदि x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो इस बहुपद का भी घात कितना होगा? 2 ही होगा। क्लियर? घात के आधार पे हम बहुपदों को कुछ निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे पहला आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है हमारा? जीरो पॉलिनोमियल, अर्थात शून्य बहुपद। तो यदि px बराबर हो 0 तो उसको हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं, अर्थात इसका जो घात है वह बताया नहीं जाता है। क्लियर? हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सिर्फ 2, 3 ये दोनों पॉलिनोमियल कैसे हैं? हमारे जीरो पॉलिनोमियल हैं। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा रैखिक बहुपद, अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब ये यदि एक घात हो, कितनी घात कितनी हो? 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ax + 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है।
एक घात हुई, कितनी घात हुई? एक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोनोमियल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ये हमारे जो पद हैं उनके बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल के टाइप हैं। तो कोई भी बहुपद जिसका जो पद है वो सिर्फ एक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक पदी अर्थात मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल में क्या होगा? मोनोमियल इसको हिंदी में कहते हैं एक पदी। क्लियर? और ये यदि 3 है, x है, x स्क्वायर है, सब में क्या है? एक पद है। एक पद होने की वजह से ये कहलाएंगे मोनोमियल बहुपद। क्लियर? या फिर एक पदी बहुपद। अब आते हैं द्विपदी बहुपद अर्थात बायनोमियल। क्लियर? इसमें क्या होगा? इसमें दो पद होंगे, जैसे x + 2, x - 5, x स्क्वायर + 2, x स्क्वायर - 3। ये सब क्या है? यहाँ पे दो दो पद हैं। क्लियर? हर में देखेंगे आप दो पद हैं, तो दो पद से क्या बना हमारा? बाइनोमियल। क्या बना? बाइनोमियल। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो अब आगे बढ़ सकते हैं ना। अब आते हैं हम अपने ट्राइनोमियल पे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्विघात वाले बहुपद। ठीक है, तो घात वाले पढ़ रहे थे ना, तो वहीं पे हम दो चीज और समझ लीजिए। जिसकी एक घात होती है वो चीज हम पढ़ चुके थे, उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर। अब आता है जिनकी दो घात होती हैं अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो घात वाले जितने भी बहुपद हैं उसे हम द्विघात बहुपद कहा जा सकता है अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखिए ax² + bx + 3। यहाँ पे x की पावर क्या है? हाईएस्ट x की पावर है 2। तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो तीन घात वाले जो बहुपद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? त्रिघात पॉलिनोमियल। क्लियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे आपका एग्जाम्पल ये रहा कि ax³ + bx² + cx + 3। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है अर्थात इस बहुपद की भी घात कितनी हो गई? 3 हो गई। जिसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं वो क्या है? त्रिघात बहुपद हैं अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम चर अचर की या फिर मोनोमियल बायनोमियल की पहचान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। तो देखिए, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है? ऑब्वियसली पॉलिनोमियल है, बहुपद है। कितने चर वाला बहुपद है ये? एक चर वाला। क्लियर? ठीक है, ये देखिए जो ये वाला पॉलिनोमियल है हमारा, इसमें एक चर क्यों है? क्योंकि सिर्फ x है। ठीक है, ये देखिए ये पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली है। यदि हमारा चर जो है उसकी घात यदि √2 होती तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। बट यहाँ पे सिर्फ √2 की घात मतलब 2 की घात है √2, तो इसीलिए ये भी हमारा बहुपद है। और कैसा है? एक चर वाला ही है क्योंकि सिर्फ y ही है। ये देखिए तीसरा, यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल है? ये नहीं है, ये है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें √t आ रहा है अर्थात t की पावर 1/2 आ रही है। जबकि हमने आपको सीधे सीधे समझाया कि कभी भी चर की जो पावर है वो भिन्न में या फिर ऋणात्मक पूर्णांक में या फिर अपरिमेय संख्या में नहीं आ सकती, तो इसीलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। ये देखिए y + 2/y, क्या यह पॉलिनोमियल है? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/y का मतलब हुआ 2 × y की पावर -1, y की पावर -1 अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक की घात हो गई, तो इसको भी हम अपना बहुपद नहीं मानेंगे। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की पावर 2 का गुणांक लिखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए x की पावर 2 का गुणांक कितना है?
एक्स की पावर 2 का गुणांक कहाँ हो गया, गुणांक का मतलब उससे आगे जो होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, 1 इंटू एक्स की पावर 2 लिखा होगा, तो इसमें क्या हो गया, एक्स की पावर 2 का गुणांक 1 हो गया। इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी आ रहा है, इसीलिए -1 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, पाई/2, तो इसमें कितना हो जाएगा गुणांक, पाई/2 हो जाएगा। ये देखिए इसमें 0.x की पावर 2 लिखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x की पावर 2 का गुणांक क्या है, 0 है। समझ में आया, ये चीज़ क्लियर हो रही है ना आपको, वेरी गुड। तो आपको जब ये चीज़ क्लियर होने लगेंगी तो कोई भी सवाल आपको टिपिकल नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं समझा ही देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। √2x-1 था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस √2x-1। हमने क्या किया, सिर्फ एक्स स्क्वायर के आगे 0 लगा दिया एक और। समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है हमें। तो देखिए इसकी अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो इसकी घात 0 हो जाएगी। समझ में आया। इस तरीके से हम अपने सवालों को हल करते जाते हैं। एक और सवाल देखिए कि हमें ये बताना है कि कौन सा द्विघाती है, कौन सा रैखिक है, क्लियर, और कौन सा त्रिघाती है। तो देखिए इसमें x है लेकिन डबल टाइम रिपीट है, और x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। यहाँ x की पावर 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया। यहाँ y की पावर 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। यहाँ x की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हुआ। यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हुआ। और यहाँ x की पावर 3 है, क्लियर, यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये कैसा हुआ, त्रिघाती बहुपद हुआ। इस तरीके से ही हम किसी भी सवाल को हल आसानी से कर पाएंगे। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है उसका सेशन नंबर 1 फिनिश होता है। तो आज हमने सीखा कि जो बहुपद हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, उनके प्रकार कैसे होते हैं, और कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा जो बहुपद है वो किस तरीके का है। इसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।